भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड और महाराष्ट्र के नागरिकों से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। पात्रा ने कहा कि देश, राज्य और विकास के पक्ष में मतदान करना सभी का दायित्व है। वहीं संबित पात्रा ने बिटकॉइन से जुड़े एक बड़े घोटाले का जिक्र करते हुए महाविकास अघाड़ी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि एमवीए के कुछ शीर्ष नेताओं के खिलाफ 235 करोड़ रुपए की गबन का मामला सामने आया है। यह मामला बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ है। पात्रा ने दावा किया कि इन पैसों का इस्तेमाल लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया है। उन्होंने इसे गंभीर आरोप बताते हुए इस मुद्दे पर राहुल गांधी से जवाब मांगा है। इस विषय को लेकर पूरे देश में एक तरह से हाहाकार मचा हुआ है और ये बिटकॉइन के लगभग अभी जो बाजार में चर्चा है, जो मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, किस प्रकार से एमवीए महाविकास अघाड़ी के कुछ आगे की पंक्ति के नेता, जिनमें सुप्रिया सुले जी का नाम है, जिनमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले जी का नाम है, उनके द्वारा लगभग 235 करोड़ रुपए के घोटाले, गबन और उस गबन के पैसे का इस चुनाव में खर्चे का पूरा ब्यौरा सामने आता है। क्योंकि आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, और मैं भी अभी मीडिया में देख रहा था, तो ये कोई 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़ का विषय नहीं है। अभी तक जितना खुलासा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है मानो 235 करोड़ के आसपास का विषय है। पूरा विषय आप सब जानते हैं, विदित है, मगर फिर भी बहुत ही साधारण शब्दों में मैं इसे यहाँ समझाना चाहूँ। एक गंभीर मामला है और स्वाभाविक रूप से न केवल महाराष्ट्र के लोग अपितु पूरे भारतवर्ष के लोग, झारखंड के भी लोग इस विषय को समझना चाहिए। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ये बहुत ही भारी शब्द होते हैं, तो कई बार समझने में भी दिक्कत होती है। मैं इसको बहुत ही साधारण तरीके से समझाऊंगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी के कहने पर उनके महाराष्ट्र के अध्यक्ष किस प्रकार से गबन कर रहे थे, और ठीक उसी प्रकार एनसीपी शरद पवार जी की गुट के दल की नेता और बारामती की एमपी सुप्रिया सुले जी ने भी किस प्रकार से गबन किया है। इसमें कई किरदार हैं, मगर मुख्य किरदार जिनके आधार पर ये सारी बातें आज हम कर पा रहे हैं, उनका नाम रविंद्रनाथ पाटिल है। RN पाटिल। कौन है ये रविंद्रनाथ पाटिल? ये रविंद्रनाथ पाटिल, RN पाटिल एक 2004 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। ये आईपीएस ऑफिसर थे और इन्होंने 2010 में आईपीएस छोड़ करके एक कॉरपोरेट सेक्टर में ज्वाइन किया, केपीएमजी में ज्वाइन किया, और वहां बकायदा एक साइबर एक्सपर्ट के रूप में उन्होंने काम किया। 2018 में महाराष्ट्र में एक क्रिप्टो करेंसी साइबर फ्रॉड, ये जो क्रिप्टो करेंसी होता है उसका एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। उस फ्रॉड में इन्वेस्टिगेशन के लिए उस समय इस व्यक्ति को, जिनका नाम रविंद्रनाथ पाटिल है और उस समय आईपीएस छोड़ करके वो केपीएमजी में थे, उनको एक साइबर एक्सपर्ट के रूप में लगाया गया कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए आखिर क्या हुआ है। बाद में 2018 के इस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा हुआ कि 2022 में ये खुद अरेस्ट हो गए, रविंद्रनाथ पाटिल जो थे, कि कहीं ना कहीं ये जो क्रिप्टो करेंसी साइबर क्राइम हुआ है उसमें कुछ बिटकॉइंस थे, ये बिटकॉइंस गायब हो गए और उसमें आपका हाथ है। आपको हम अंडर ट्रायल जेल में 14 महीने डालेंगे। ये रबड़ा जेल में 14 महीने तक एज अंडर ट्रायल वो रहे। और पूरी कहानी उस समय से शुरू हुई। जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने इस पूरे विषय को गहनता के साथ अध्ययन किया कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मुझे जेल में डालना पड़ा। ये पुणे के आईएएस ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर थे। पुणे में और 2 आईपीएस ऑफिसर थे, पुणे के पुलिस के कमिश्नर अमिताभ गुप्ता और पुणे की डिप्यूटी पुलिस कमिश्नर भाग्यश्री नौटके। ये 2 भी आईपीएस ऑफिसर हैं। बाद में मालूम पड़ा कि जब 2018 का ये क्रिप्टो करेंसी साइबर क्राइम हुआ था तो एक क्रिप्टो करेंसी का वैलेट मिला था। जैसे हमारा वैलेट होता है ना, पर्स होता है जिसमें हम पैसे रखते हैं, तो क्रिप्टो वाले भी एक वैलेट करते हैं। उस वैलेट में वो पैसे रखते हैं, बिटकॉइंस रखते हैं। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी का हार्डवेयर वैलेट मिला था, ये वैलेट कंप्यूटर में होता है, तो स्वाभाविक रूप से ये जो वैलेट मिला था उस वैलेट में करोड़ों के भाव में बिटकॉइंस थे।
करोड़ों रुपए थे। तो ये जो पुलिस कमिश्नर पुणे के अमिताभ जी हैं, अमिताभ गुप्ता, अब रविंद्र पाटिल जी का कहना है कि अमिताभ गुप्ता और भाग्यश्री जी ने मिलकर उस असली वॉलेट को वहां से हटा दिया जिसमें करोड़ों रुपए थे, और एक नकली वॉलेट वहां रख दिया जिसमें पैसे नहीं थे, और ये करोड़ों रुपए को इन दोनों आईपीएस अधिकारियों ने हथिया लिया और उसमें रविंद्रनाथ पाटिल जी का नाम जोड़ दिया कि इन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन किया है, और बाद में ये रविंद्र पाटिल जो है ये जेल चले गए। अब जब ये रविंद्र पाटिल और उनके कुछ साथी इस मिस अप्रोप्रिएशन के केस में जेल जाते हैं तो उनके खिलाफ गवाही देने वाला एक व्यक्ति होता है, वो भी एक साइबर एक्सपर्ट होता है, और वो एक सारथी नामक कंपनी में काम करता है। उसका नाम है गौरव मेहता। अब ये गौरव मेहता भी एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है। 14 महीने जेल में रहने के बाद जब ये छूट के आते हैं आईपीएस ऑफिसर, अचानक 2-3 दिन पहले गौरव मेहता जी का बार बार फोन जाता है रविंद्रनाथ पाटिल जी के पास। 4-5 घंटे वो अवॉइड करते हैं, फोन उठाते नहीं। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।